एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 के जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे जीवों के 5 जगत वर्गीकरण में वर्गीकरण का क्या लक्षण, किस लक्षण के आधार पर वर्गीकरण किया गया था उसको बताया गया। उसके 3 लक्षण बताए जा चुके थे। चौथा लक्षण आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन की शैली। लाइफ स्टाइल भी एक आधार बनता है जीवों के वर्गीकरण का। हर जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, वो भोजन ग्रहण करता है। अब यह भोजन ग्रहण करने के ढंग के आधार पर भी जीवों की कई श्रेणियां होती हैं। इसको बांटते हैं। पहला है उत्पादक। प्रोड्यूसर। इसमें सभी प्रकार के हरे पौधे आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, जो उनका भोजन कार्बनिक जटिल यौगिक होता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया, जिस क्रिया में प्रकाश का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, इस कारण से इसका फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और संश्लेषण होता है भोजन का। भोजन का संश्लेषण होता है। यह भोजन कार्बनिक यौगिक होता है और इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य की प्रकाशिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक क्रिया में कन्वर्ट करके भोजन के रूप में उसको रख लेते हैं, यानी भोजन बना लेते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है उपभोक्ता। कंज्यूमर्स या उपभोक्ता, यानी कि उपभोक्ता पौधों से अपना भोजन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, उनको उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। ये कंज्यूमर्स कहलाते हैं। और ये उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु आते हैं। शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी कि जो अपना भोजन हरे यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। जो अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं वे शाकाहारी जंतु होते हैं। और इन शाकाहारी जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। जैसे गाय हो गई, भैंस, हिरन, गाय, भैंस, हिरन, टिड्डा भी हो जाएगा। टिड्डा, गाय, भैंस, हिरन, टिड्डा, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। अब आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता।
सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक उपभोक्ता, जो अपना भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं भोजन के रूप में, उनको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और इसमें भेड़िया, मोर से भी आ जाएगा, ये होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। सिर्फ तृतीयक उपभोक्ता में भी आ जाता है। तो ये है द्वितीयक उपभोक्ता, यह प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को भोजन के रूप में खाते हैं। आइए देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टर्टियरी कंज्यूमर्स, तृतीयक उपभोक्ता यानी कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाने वाले जीव तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखे जाते हैं। टर्टियरी कंज्यूमर्स यानी तृतीयक उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को भोजन के रूप में खाते हैं। सर, शेर, बाघ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में आते हैं। इनको टॉप कंज्यूमर्स भी कहते हैं, शीर्ष उपभोक्ता भी कहते हैं। आगे तीसरे नंबर पर देखेंगे अपघटक। अपघटक डिकम्पोजर यानी कि अपघटक। अपघटक में कवक, अपघटक में कवक और जीवाणुओं को इस श्रेणी में रखा गया है। कवक क्या करते हैं कि चाहे वो उत्पादक हो या उपभोक्ता, प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर्स, उत्पादक और उपभोक्ता के मरने के बाद यह उसकी डेड बॉडी को सड़ा गलाकर सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, जिसे पौधे पुनः उसको अवशोषित करके जटिल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसको फिर से वह उत्पादक उपभोक्ता के अंदर आता है और फिर से वह उसको अपघटक जो है उसको अपघटित करते रहते हैं। यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के मरने के बाद उसकी शरीर को सड़ा गलाकर उसको सरल पदार्थों में अपघटित करते हैं, जिसे फिर से पौधे उसको अवशोषित कर और जटिल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे फिर पौधों से वह उपभोक्ता में आता है और इनके बनने के बाद ऐसे यह चक्र जो है प्रकृति में चलता रहता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।